चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे देखेंगे क्या है। ध्यान देना और गौर फरमाना। आगे आगे ध्यान दीजिएगा, गौर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या गौर करेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 65 तक पढ़ाया हुआ था ना, 66 पढ़ाना है सागिर अहमद सर का। देखिएगा 65 पढ़ाया हुआ था ना, तो 66 पढ़ाना है। 66 से देखेंगे क्या। क्वेश्चन नंबर आपका 66 जो कहता है ना, देखिए कहता है 3/4 और उसके बाद प्लस यहाँ 3/5 गुना 5/6। तो पहले जो ये क्वेश्चन देखिएगा, इप्सोल इतना बराबर व्हाट कह रहा। तो इसमें पहले जो काम करेंगे हम, बोर्ड मास में क्या होता है, BOD बार बार बताएंगे। BOD MAS होता है, MAS होता है। ये पहले ब्रैकेट B से ऑफ मतलब का होता है, का मतलब गुना होता है, डिवाइड है, उसके बाद M मतलब मल्टीप्लाई मतलब गुना, A मतलब एडिशन मतलब जोड़ है, उसके बाद यहाँ घटा। तो क्या उसको छोड़िए ना, यह बहुत कम चांस रहता है। लेकिन ये सब देखिएगा, तो भागा है उसमें नहीं है, भागा नहीं है तो गुना है, तो गुना का पहले काम करेंगे। तो यहाँ देखिएगा इसको जैसे के तैसे रहेंगे, 3/4 है, यहाँ देखिएगा 3/5। अब इससे इधर वाला काम करना है, समझ रहे हैं ना। यानी 5/6, यानी कि 5 से 5 कटेगा, 3 कम 3, 3 दूना का 6। ऐसे में लगा दीजिएगा ब्रैकेट, अगर है ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो इधर देखिएगा 3/4 बचा, प्लस में 1/2 LCM लीजिएगा, 4 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, गुना कीजिएगा तब ना। उसके बाद यहाँ देखिएगा, यहाँ माइनस है कि प्लस है, हाँ सॉरी, यहाँ देखिएगा प्लस है, 3/4 है, 3/4। वहाँ देखिएगा 5 से 5, 3 दूना 6 कट गया, यानी कि 1/4। तो यहाँ देखिएगा 4 से लगा, 4 कम 4, तो ऊपर चढ़ा 3 और 2 दूना का 4। यहाँ देखिएगा 2 दूना का 4 यानी 2, यानी कि 3 2 5/4 ही आपका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका नहीं है, नन हो जाएगा। 5 नंबर इनमें से कोई नहीं। चलिए 67 नंबर, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 67 जो कहता है, ध्यान दीजिएगा, 3/5, 3/5 डिवाइड है, और उसके बाद यहाँ देखिएगा, यहाँ 27/25, और ये देखिएगा 2.1/9। क्या काम है, क्या इतना बराबर हुआ। तब पहले देखिएगा क्या है, क्या भागा का पहले काम। भागा अगर भागा रहेगा तो भागा वाला काम करेंगे, अगर भागा नहीं रहे, भागा के बाद गुना का काम होता है, समझ रहे हैं। तो इसमें भागा है तो पहले भाग का काम करता है। ये बात याद रख लीजिएगा ना, बोर्ड मास का। देखिए भाग, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़ा, इसके बाद घटाओ। तो देखिएगा भागा है क्या, तो भागा काम करेंगे। तो 3/5 जैसे कि तैसे भागा है, तो भागा में जो होता है तो उलटता है, तो गुना में चेंज होता है। तो ये उलट जाएगा, 25 ऊपर चल जाएगा और 27 नीचे, तो गुना में हो जाएगा। 9 दूना 18, 19 बट्टा यहाँ 9 हो जाएगा। देखिए ना 2 पूर्णांक लिखा है ना यहाँ क्वेश्चन में। हाँ देखिएगा 2.1/9, तो 9 दूना 18, 19/9। अब देखिएगा ये कटेगा तो काटिए, 3 से 3 9 27, 5 से 5 50 25, यानी कि 9 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा। और ऊपर 5 है, ये ऊपर 5 है, तो यह 5 और 19 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 24/19 9। 3 से काटिएगा, 3 8 24, 3 3 9, यानी कि 8 यहाँ 3, तो काटिएगा तो 3 दूना 6 और 2 8, यानी कि 2.2/3। जो ऑप्शन नंबर इसका भी नहीं है, नन होगा। चलिए 5 नंबर आगे आगे 68 68 क्या कहता है, देखेंगे 68 आपको कहता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा 2.4/6 है, उसके बाद क्या है, गुना है, 3.6/8 है, गुण प्लस है, प्लस में दिया है 0.7, इतना बराबर हुआ। पूर्णांक को पहले तोड़िए, 6 दूना 12 4 16/6 हो जाएगा, गुना 18 का 24 और 6 30/8 हो जाएगा। और उसको उधर जैसे के तैसे रहने दीजिए। काटेगा क्या, 8 दूना का 16, 5 से काटिएगा, 6 से काटिएगा 5 मरतबा, यानी कि 5 दूना का 10, 10 में 0.7 जोड़िएगा तो 10.7 हो जाएगा। हाई ऑप्शन नंबर आपका यहाँ 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे 69 नंबर क्वेश्चन जो कहता है, देखिए क्या था, 6.1/2 प्लस 3.1/4 कह रहा है, भागा में कह रहा है 3/5 गुना या 4/5 बराबर हुआ। यही ना पूछ रहा है। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, जो है उसको पूर्णांक में पहले भिन्न भाग में तोड़ लेंगे। तो देखिए 6 दूना 12 1 13/2 हो जाएगा, 4 3 12 1 13/4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और उसके बाद
देखिएगा, ये देखिएगा, ये कितना हो जाएगा, ये भाग में है तो डायरेक्ट समझिए कि भाग वाला काम हो रहा है ना, तो पहले भागा काम होता है तो उसको गुना में कर लेंगे, भागा वाला कन्वर्ट हो जाएगा तो गुना में, 5 दूना का 10 और 3 13 ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ देखिएगा 13 नीचे हो जाएगा, बट्टा वाला ऊपर हो जाएगा, 5 चल जाएगा ऊपर। यहाँ देखिएगा 4 बट्टा यहाँ 5 हो गया। अब देखिएगा यह 13 से 13 कटेगा, ये 4 से 4 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, तो यहाँ देखिएगा 13/2। बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन रहता है कि 13/2 आंसर होगा, नहीं, बहुत आपके भी दिमाग में आया होगा, अरे इधर पूरा कट गया, इसका मतलब है कि टोटल का वैल्यू 1 होगा। समझ में आ रहा है कि ना, जैसे 2/2 ये कट जाता है तो इसका मतलब 1 होता है, 0 नहीं होता है। 1 मिनट जान लीजिएगा, तो प्लस है तो प्लस 2 और उसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं, देखिएगा ऐसा ऑप्शन है 1.13/2 है क्या, कहीं पे 1.13/2 है क्या, नहीं है, 1.13/2 नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो इसका देखिएगा 1.13/2 जो ऑप्शन में नहीं है, तो समझ रहे हैं ना, तो इसलिए इसका आंसर भी नन होगा। तो पूर्णांक में तुड़िएगा तो देखिएगा पूर्णांक भाग को एक तरफ जोड़ा जाता है और भिन्न भाग को एक तरफ जोड़ा जाता है। तो इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो देखिए भागा दीजिएगा तो 2 छक्का 12 और 1/2 और प्लस 1 है। तो देखिएगा कोई आदमी आपसे पूछेगा 2.5 बट्टा और उसके बाद इधर 3.1/6 रहेगा, तो इसको जोड़ा जाता है, 3 2 5 इसको जोड़ेंगे, तो उसी तरह से ये पूर्णांक भागा इसको जोड़ेंगे तो 6/1 7 है। ये है क्या, भिन्न भाग को जैसे करता है, तो 7.1/2 जो आपका ऑप्शन नहीं है नन हो जाएगा। चलेंगे ऑप्शन नंबर 5 होगा नन। चलेंगे आगे, देखा जाए क्या, आगे ध्यान देना और गौर फरमाना। आगे देखा जाए क्या, गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्या है, 70 नंबर क्वेश्चन है ना। 69 सीख गए ना, 69 सीख गए, 70 सीखिए। 70 देखिए क्या, 91 और उसके बाद 00 और 11 है क्या, गुना 121 से बराबर व्हाट। देखिए ना, ऐसे गुना कीजिएगा तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, या ऐसा गुना कुछ ना कुछ सेटिंग रहता है, तो आप सोच के देखिएगा कि यहाँ सेटिंग किया है किसके आसपास है। तो देखिएगा, या देखिएगा इसको हम थोड़ा देर के लिए 101 को लिख सकते हैं 100 प्लस 1, क्योंकि 100 से गुना करने में कोई भी संख्या में 100 से गुना कीजिएगा तो चुपचाप 2 0 बैठा दीजिए, 1 से गुना कीजिएगा तो वही संख्या होता है ना। तो हम समझ गए कि 100 और प्लस 1, यानी कि इसका मतलब है, समझिएगा बात, यहाँ देखिएगा बी और ए और प्लस सी रहेगा, इसका मतलब है कि इसमें भी गुना, ये वाला से फिर इसमें भी गुना। तो एक बार देखिएगा इसमें गुना करेंगे तो यहाँ देखिए 91 001 हो जाएगा। आई देखिएगा 100 से गुना कीजिएगा तो डबल, अब ये प्लस है तो प्लस, एक बार 1 से गुना कीजिएगा तो 1910011। अब देखिए ना 11, यहाँ देखिएगा 11 यहाँ देखिएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए ना, इसको जोड़िएगा, अब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिएगा ना, यहाँ देखिएगा 9100 और 1100, इसके बाद 9100 और उसके बाद और कुछ है क्या, 9100 और उसके बाद यहाँ देखिएगा, वहाँ जोड़ना कितना है, ये वाला जोड़ना है 9100 और 11। देखिएगा कहीं पे मिस्टेक हो रहा है क्या, 1 से गुना कीजिएंगे तो उतना ही ना हो जाएगा। 91 है क्या है, 910011, हाँ। तो यहाँ देखिएगा 910011। अब यहाँ से 91 जोड़िएगा तो यहाँ देखिएगा, जोड़िएगा तो इधर से जोड़िएगा, ये सही लिखाएगा। एक बार में देखिएगा 11, यहाँ 0 और उसके बाद क्या है 91। अब जोड़िए 1111919, यानी 91 4 गो 1, 91 4 गो 1, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। चलेंगे आगे, ध्यान दीजिए क्या, आपको ज़्यादा नहीं, अगले से समझ में आ जाएगा कै गो एक आ रहा है, इतना बनाइएगा तो एग्जाम नहीं निकलेगा। चलिएगा ध्यान दीजिए क्या, क्वेश्चन नंबर आपको दिया है 71 में क्वेश्चन कहता है कि 852 को गुना करना है 412 से, तो कितना होगा। 3 अंक का गुना है ना, ट्रिक भी बताए हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जाइएगा, मेरा है ना बेसिक वीडियो बना हुआ है प्ले लिस्ट में, 25-26 बेसिक वीडियो है, उसमें जाकर देखिएगा, गुना का देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा गुना का ट्रिक। नहीं तो इसको भी ऐसे सोच सकते हैं, देखिएगा इसको लिख सकते हैं 400 प्लस 12, अब 12 का पारा आता है ना, 4 का पारा आता है ना, 4 से गुना कीजिएगा तो ऐसे दिमाग लगा गुना कीजिए, तो 4 दूना का 8 और 5 का 20, 4 दूना का 8 5 का 20 के 0 और 4 का 32 और 2 34, और उसके बाद यहाँ 0 हो गया। फिर 12 से गुना करेंगे, समझ में आ रहा है ना, 4 से गुना किए तो समझिए 400 से गुना हो गया, क्योंकि 0 उतार दिए, तो देखिएगा 4 दूना का 8 5 का 20 8 का 32 और 2 34, 12 से गुना कीजिएगा तो आप इसको प्लस का चिन्ह
तो 12 से गुना करके जोड़ देना है, समझ रहे हैं ना। तो ये प्लस का चिन्ह है तो जोड़ेंगे, अगर माइनस का वहाँ चिन्ह होता है तो घटा देते थे। यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो 12 दूना का 24 का 4, 12 25 60 और 2 62 है। और उसके बाद देखिएगा 12 8 कितना होता है 96 और 6 6 102 हासिल था ना हो, तो 102 हो जाएगा। तो 102 इसमें जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा 102। तो यहाँ जोड़िएगा 4, यहाँ 2 8 2 10, यहाँ देखिएगा 1 हो जाएगा। और उसके बाद 4 1 5 यानी 3, यानी 35 10 24 है ऑप्शन में। 35 10 24 ऑप्शन नंबर आपका यहाँ 3 हो जाएगा, 35 10 24। चलेंगे आगे देखा जाए क्या 72 नंबर, क्वेश्चन नंबर 72 72 क्या कहता है। 72 कहता है, देखेंगे क्या है 31 है या फिर 31 है, फिर 31 है 0, फिर 31 है। देखिएगा 31 31 31 3 बार 31 है 0 और फिर 31 है। गुना में 1/31 कर रहा है। अरे गुना थोड़े है, वो समझिए कि भाग है। अरे ऐसे गुना कीजिएगा तो 1 में गुना कीजिएगा तो वही चीज़ है, फिर ये चलेगा बट्टा में, यानी कि लगाइएगा इसको। देखिएगा 31 से कम 31। आप देखिएगा जब 2 बार 2 गो संख्या उसके बाद जब उतरता है तो एगो शून्य उतरता है। जैसे कि 31 से कम 31 फिर हो गया, 2 गो संख्या था इसीलिए शून्य होगा, फिर 31 से कम 31 हो गया ना। अब 2 गो संख्या था इसलिए शून्य होगा, ये तो पहले से शून्य है तो और शून्य। देखिएगा 31 से कम 31 फिर तो 31 से कम ये तो पहले शून्य था, फिर 31 से कम 31 था, इसका साथ एक और शून्य, यानी कि 10 10 10 0 1 10 10 0 1 10 10 10 10 10 10 0 1। जो ऑप्शन में आपका नहीं है बिल्कुल सही बना हुआ है, 5 नंबर आपका नन हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा तो इसको भागा दीजिएगा 31 से, और उसके बाद 31 0 31 में क्या 31 से भागा देना है, 31 से भागा देना है ना। तो यहाँ देखिएगा भागा दीजिएगा तो कितना मरतबा, 1 मरतबा में यहाँ 31 यहाँ कट गया ना पूरी। अब देखिएगा 3 उतर रहा है, नहीं लग रहा है तो वो शून्य पड़ता है ना, बचपन में पढ़े है, फिर 31 यानी कि ये लग गया। उसी तरह से आप बनाते चलिएगा। समझ में नहीं आ रहा है क्या? समझ में जरूर आएगा अगर थोड़ा भागा आप जानते होंगे तब, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। देखेंगे क्या आगे देखा जाए क्या 73 नंबर क्वेश्चन कहता है 170 गुण कितना है यहाँ देखिए 590 है, 590। तो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा। पहला नंबर ध्यान दीजिएगा, इसको हाई कर सकते हैं, कोई के वो कर सकते हैं, इसको कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा 600 में से 10 घटा लीजिए, 590। 6 से गुना कीजिए, 10 से गुना कीजिए। लेकिन यहाँ थोड़ा देखिए समझिएगा, यहाँ समझिएगा क्वेश्चन में एग्जाम में दिमाग लगाना है, बार बार है ना। देखिएगा कैसा सटेबल होगा। तो इधर भी एगो शून्य हो, इधर भी शून्य है, इसका हर हाल में 2 गो अंतिम में शून्य होगा। तो देखेंगे ऑप्शन में 2 गो ऑप्शन में शून्य है, तो 2 गो ऑप्शन में शून्य है। अब देखिएगा ये देखिएगा 7 से गुना करेंगे तो 900, तो यहाँ 63 होगा, यानी कि 300 तो हर हाल में होगा। तो 300 यहाँ पर है, 300 भी हर हाल में है। तो उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद यहाँ देखिएगा, अब देखिएगा इतना देखने से आपको पता चल रहा है ना। तो 900 तो 63 हो गया, यानी 17 से के बाद एक ऐसे कीजिए ना कि 17 के पारा पढ़ लीजिए, क्योंकि 17 के यहाँ देखिएगा 17 के पारा पढ़ लीजिए। 59 का पारा नहीं आता, 17 9 53 से होता है। तो 153 में हासिल 15 हासिल है, फिर 17 5 85 या 15, 85 या 1500, यानी कि 100 और 300 है ऑप्शन में। 100 और 300 जो ऑप्शन में आपका नहीं है, इसीलिए आपका आंसर यहाँ नन हो जाएगा। समझ रहे हैं, नन ऑफ दिस हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए क्या है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल गड़गड़ दीजिए, ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाना, ध्यान देना और गौर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी तरह से 90 21 है, 90 21 है, और उसके बाद क्या है 209 है, 209 है। इसको गुना करेंगे तो कितना होगा। अगर देखिएगा आप सोच के देखिएगा 90 21 है, समझ रहे हैं ना। तो 90 21 है, 209 से गुना करना है। तो यहाँ हम सोचेंगे यहाँ तक कोई फंडा काम नहीं कर रहा था, इसे 209 को कर लीजिएगा 200 और प्लस 9, 9 का 200 का पहला याद है ना। तो 2 से गुना कीजिएगा, 2 एकम 2, यहाँ देखिएगा 2 दूना का 4 है, यहाँ 0, 9 दूना का 18, ये 2 से 200 से गुना करना है तो 2 का 0, फिर अब 9 से गुना करना है और प्लस है तो जुटेगा, प्लस है तो 9 से गुना कीजिए, 9 एकम 9, 9 दूना का 18, और उसके बाद 99 81। अब देखिएगा यही ना हो जाएगा 99 81। अब देखिएगा हाँ 99 81 हो जाएगा, 9 दूना का 18 हो गया, 99 81। अब देखिएगा 9 8 2 1 3 4 1 5 8, यानी कि 18 85 38, 18 85 38 9 है ऑप्शन में। ये ऑप्शन नंबर ज़्यादा इसमें नन दिया है, नन होगा, लेकिन 5 नंबर ऑप्शन नन हो जाएगा, बहुत नन दिया है। चलेंगे आगे देखा जाए क्या।
75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है, देखिएगा 0.003 0.003 या गुने व्हाट दिया है, व्हाट, तो व्हाट की जगह पर एक्स रखना है, ये बात जानते हैं ना। और उसके बाद फिर क्या दिया है, गुना में 0.0000 3 गो जीरो है, 3 गो जीरो और बाद 3 और बराबर के उस पर दिया है, देखिए कै गो जीरो दिया है, 2 2 4 5 यानी 0.0000027। अब देखें क्या है, 1 मिनट जान लीजिए, गुना वाला क्या होता है, गुना वाला क्या हो जाता है, कटने वाला तो काट लीजिए, कटने वाला होगा ना तो काट लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। देखिएगा कई अंक के बाद दशमलव काटने का लूट सीखिए, दशमलव अगर काटने का लूट सीखिएगा, ध्यान दीजिएगा। दशमलव में घटता है, भाग में दशमलव घटता है, दशमलव काटने का नियम सीखिए। तो देखिएगा इसमें कई अंक के बाद 1 2 3 4 5 6 7 अंक के बाद, तो इधर कई अंक के बाद है, तो 1 2 3 4 अंक के बाद, 1 2 3 4 4 और 3 7 अंक के बाद, तो दशमलव में भागा में दशमलव घट जाता है, तो 7 में से 7 कट जाएगा तो 0 0 मतलब एक भी अंक के बाद दशमलव नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो एक भी, तो यानी दशमलव से दशमलव कट जाएगा, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 3 से काटिएगा 3 और 27, फिर 3 से काटिएगा 3 मरतबे, इधर x बचा उधर 3 बचा, यानी कि 3 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर ये आपका 2 हो जाएगा। समझ में आया है कि नहीं। अरे उसी को हम ऐसे लिख सकते थे ना, आपको पूरा समझाना पड़ेगा। हम समझ रहे हैं कि यहाँ देखिएगा 0.0000, आज थोड़ा तेजी में पढ़ा रहे हैं, देखेंगे 1 2 3 4 5 यहाँ 27। अब देखिएगा इधर क्या था, x था, तो अब सब आएगा, इधर वाला ई जाएगा, गुना में रहता है उस पर जाता है तो बट्टा में जाता है, तो देखिएगा 0.003 या ये भी ई भी बट्टा में, ये भी बट्टा में आ जाएगा, चाहे दोनों के गुना करके एक बार बट्टा में भेज दीजिए, समझ रहे हैं ना। तो गुना कर दीजिएगा तो 3 3 9 हो जाएगा, और गुना में दशमलव जुटता है, भाग में दशमलव घटता है, तो देखिएगा 3 3 9 हो गया। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 अंक के बाद और 3 अंक 7 अंक के बाद, क्यों 7 अंक हो गया, क्योंकि वहाँ गुना किए 3 3 यानी 7 अंक, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिएगा ये कट जाएगा, तो यहाँ भी ऐसे ऐसे कटेगा, देखिएगा 7 अंक के 7 अंक कट जाएगा, तो 29 27, वही ना बात है। चलिए आगे 76 नंबर क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है, 76 नंबर क्वेश्चन नंबर 76 जो कहता है, देखें क्या है, 40 है, ध्यान दीजिएगा क्या है, 4007 और उसके बाद गुना है 143 में गुना करना है, 40.07 गुने 1 पॉइंट है, पॉइंट यहाँ 43, इसमें गुना करना है। तो आप जैसे आपको मर्जी हो इसे गुना कर सकते हैं। 3 अंक का अगर गुना का ट्रिक जानते हैं तो अच्छा बात है ना। तो इसको 460 है ना, तो इसको कर लीजिए, इसको कर लीजिए 400 + 7, दशमलव छोड़िए, दशमलव गुना में बाद में जोड़ के लिखा जाता है, समझ रहे हैं ना, गुना में जोड़ के दशमलव। देखेंगे क्या है, 2 अंक के बाद इसमें यानी कि 2 अंक के बाद 4 अंक के बाद दशमलव होगा, तो देख लेंगे ऑप्शन में 4 अंक के बाद कहाँ है, तो ऑप्शन में 4 अंक के बाद 2 गो में, ऑप्शन में 2 में है और 4 में है। तो देखेंगे 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें, आप देखिएगा इसको किया है तो इसमें गुना, इसको किया है तो इसमें गुना, तो 7 देखिएगा 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे, जोड़ का चिन्ह है, तो 70 का 21 7 का 28 2 30 7 3 10, और उसके बाद फिर 4 से गुना करेंगे, 4 3 12 4 4 16 1 17, और उसके बाद यहाँ 4 दूना 8 1 9, इसको जोड़िए यानी कि 2 और 7, और उसके बाद 9 हो जाएगा, जोड़ना है ना। देखिए 7 से इसमें गुना किए, 70 का 21 हो गया, 7 4 का 28 2 30 हो जाएगा, आज 7 3 10, और उसके बाद 4 से 4 3 12, और 4 4 का 16 1 17, 4 1, उसके बाद 4 4 1 5 होगा, ये तो 9 लिख दिए, सॉरी देखिएगा, तो 2 1 यहाँ देखिएगा, यहाँ के बराबर है 2 1 3 हो जाएगा, यहाँ 7 के 7, यहाँ 5 के 5 हो जाएगा, यहाँ 1 के 1 यही ना होगा, जोड़ेंगे तो यही ना होगा। देखिएगा यहाँ देखिएगा 4 से गुना कर 4 4 का 16, सॉरी यहाँ देखिएगा 407 ना है, और 00 नहीं पड़ेगा, देखिएगा क्या है, इसमें 00 पड़ेगा। देखिएगा थोड़ा गड़बड़ा रहे हैं, क्या है, पहले 4 से गुना कीजिए क्योंकि बड़ा है 400 ना, तो 4 से गुना कीजिए, 4 3 12 हो जाएगा, और 4 4 का 16 1 17 हो जाएगा ना, और 4 1 5 हो जाएगा, ये 400 से तो 2 को सुनना, फिर यहाँ 7 से गुना कर 70 का 21 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, और उसके बाद 7 4 28 2 30 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ 7 और 3 10 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ 1 का, यहाँ देखिएगा 0, यहाँ 2 और 7 1 8 है, यहाँ 5, यानी कि अब है कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पर आपको कहीं पे दिक्कत है। देखिएगा 7 से गुना की ऑप्शन में नहीं मिल पा रहा है, कहीं कोई दिक्कत होगा। यहाँ देखिए 7 से गुना कीजिएगा तो यहाँ देखिएगा 407 ना है, तो 400 यानी कि 4
ओ सॉरी 4 इसको काइन दहाई सैकड़ा हज़ार, 4000 है, शुरू में गड़बड़ा गए हैं ना, तो 4000 ना है, तो यहाँ देखिएगा 4000 है, तो देखिएगा 3 को सुनना पड़ेगा, 4 से गुना करेंगे, 4 143 ना है, तो 143 है, तो कहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 76, हाँ 4 तिया 12 के 2, यहाँ 4 चौका 16 1 17 4 1 5, 4000 है तो 3 को सुनना, 7 से गुना करेंगे 70 का 21, और उसके बाद 7 चौक 28 और 2 30 डाउट है, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 7, ये देखिएगा 7 7 कम 7 और 3 10, अब 1 हो गया, और उसके बाद यहाँ देखिएगा क्वेश्चन को, यहाँ देखिएगा यहाँ 0 हो गया, 0 हो गया, 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि 5 7 हो जाएगा 57, और उसके बाद 4 अंक के बाद दशमलव जब देंगे तो यहाँ देखिएगा क्वेश्चन में कहीं भी 76 हाँ 57, जो हाँ ऑप्शन में मिल गया, चलिए बहुत परेशान कर दिया। 4 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, ये बात जानते हैं ना, 2 अंक इधर 2 अंक इधर, 4 अंक हुआ ना, तो 1 2 3 4। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ये आपको मिल गया है कितना में, 76 नंबर क्वेश्चन में आपको तीसरा ऑप्शन समझ में आया है ना, जल्दीबाजी में थे इसलिए थोड़ा है ना उतार लिए थे वहाँ से गलती, या सोच लिए थे गलती, ये 4007 है, हम सोच लिए थे 407, समझ रहे हैं, आप भी सोचिएगा तो आपको भी गलती होगा। दुनिया के कोई भी टीचर, चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा कोई भी साइंटिस्ट भी अगर दिमाग में गलत सोच लेंगे तो गलत बनेगा नहीं, वही बात है। चलिए आगे देखा जाए क्या, आगे इस समझ में आया है ना। देखिए गलती सोच लिए कि फिर से बता दें तो बोलिएगा, तो फिर से यहाँ देखिएगा 76, देखिएगा फिर से देख लीजिए 76, जैसे क्या यहाँ सोचना था हमको, देखिएगा 400, यहाँ देखिएगा हम सोच लिए था गुना 143 था, ये जब भी दशमलव का गुना करना होगा ना, दशमलव को थोड़ा देर के लिए भूल जाइएगा तब सोचने में बनेगा, खाली मन में सोचिएगा कि देखिएगा तब भूल जाइएगा तो क्या है, ये भूल जाइएगा तो यहाँ सोचिएगा कि दशमलव को भूल जाइएगा तो क्या है, देखिएगा 4007 हो गया, यहाँ 143 हो गया, दशमलव को भूल गए हैं, समझ रहे हैं ना। अब देखिएगा ये क्या हो गया, इसको कर देंगे 4000 और 7 कर देंगे, और उसके बाद इसको जैसा सकता है इससे गुना होगा, समझ रहे हैं ना, तो किधरों से गुना कर सकते हैं क्योंकि जोड़ होगा, तो इस 7 से गुना कीजिए, 70 का 21 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये 70 का 21 हो जाएगा ना, हो यहाँ देखिएगा 70 का 21 हो जाएगा, चाहे ऐसे ही गुना कीजिए, बड़का से पहले गुना कीजिएगा तो और आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो देखिएगा 4 से गुना कीजिएगा तो 4 3 12, 4 चौका 16 1 17 और 4 1 5, यानी 572, 3 को सुनना पड़ जाएगा। फिर 7 से गुना 70 का 21 हो जाएगा, और उसके बाद 7 चौका 28 और 2 30 और 7 और 3 10। अब इसी को जोड़ देना है, 1 0 0 3, यहाँ 57। और देखिएगा यहाँ याद रखिएगा 2 अंक के बाद इसे में 2 अंक के बाद इसमें, तो यानी कि 4 अंक के बाद, यानी 57 30 01 है ना, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, समझ में आया होगा। देखिएगा ये सब बात याद रखिएगा, दशमलव का रूल है, गुना में जुटता है और भागा में दशमलव घटता है। चलेंगे आगे 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 77 नंबर, देखिएगा क्या है, ए व्हाट दिया है, व्हाट की जगह पर एक सम रखते हैं, युवा तो बोलते हैं ना, 0.0 और उसके बाद क्या है प्लस 0.0 और उसके बाद 414, यही ना, इतना बराबर हुआ, तो इतना बराबर हुआ, तो दशमलव के भूल जाइएगा तो बहुत इजी होता है। अब देखिएगा ये समझिए कि इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा ना, तो भागा में घटता है ना, तो x का वैल्यू निकालना है, तो भागा में उधर जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ देखिएगा 0.0414, यहाँ 0.018। देखिएगा अब देखिएगा ये काटिए, दशमलव का थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। देखिएगा ऊपर में 4 अंक के बाद और नीचे में 3 अंक के बाद, तो 1 अंक के बाद दशमलव हर हाल में पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तब देखिएगा 3 से इसको काटिएगा तो 6 से 76 या 18, 6 से काटिएगा, 6 से काटिएगा तो 6 से काटिएगा तो 6 6 36, 6 1 36 हो जाएगा ना, 6 1 36 हो जाएगा।
और 5 बच जाएगा। तो 6 9 का 54, अब 3 से काटिएगा तो 6 9 का 54, 3 से काटिएगा तो ये कितना मरते में, यानी 23 या 69। यानी कि देखिएगा अब 4 अंक के बाद ऊपर में था, 3 अंक के बाद नीचे में था, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, एक अंक, मतलब 1 अंक के बाद बैठेगा, यानी 2.3 हो जाएगा। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन नंबर आगे क्या कहता है, 78 देखें क्या, 78 नंबर क्वेश्चन कहता है 102 गुना 0.021 बराबर हुआ। एक गुना में है तो दशमलव जुटेगा तो 1 अंक के बाद यहाँ, उसमें कई अंक के बाद, 3 अंक के बाद, यानी 4 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। अब इसको 100 प्लस 2 लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट को 21 का पढ़ा याद रहता है। तो 21 का पढ़ा पढ़िए ना, दशमलव को भूल जाएगा तो उधर 21 ना है, तो 21 दूना का 42 होता है। 21 दूना का 42 नहीं होता है, 21 से इसमें गुना करिएगा तो 21 दूना का 42 है, 21 से कम 21 हो गया ना। 4 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, देखिएगा तो 1 2 3 और 4, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा 21 42, जो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।